अस्सलाम वालेकुम तमाम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक होंगे उम्मीद है। कुछ अपडेट्स हैं आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। मुझे मैं इनफॉर्मली आप लोगों के सामने हाज़िर हो रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप उसे जॉइन करें और हमारे साथ रहें। उसमें हम रोज़ ही डिबेट कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं और फ़ेसबुक और यूट्यूब पे थोड़ी कम डिस्कशन होती हैं। तो गुज़ारिश है जी, 4/9/2022 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी जिसमें जी एफआईए की एक कमेटी बनाई गई थी। इंक्वायरी के लिए 4 हफ्तों का टाइम दिया गया था। उसकी रिपोर्ट अप्रोक्स फाइनल होने वाली है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट जो है वो 10 अक्टूबर के एंड और नवंबर के फर्स्ट वीक में कहीं होगी इंशाल्लाह। उसके लिए तमाम दोस्तों के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, वो जितना भी फिगर है 14,000 है, 20,000 है, वॉट एवर 10,000 है, उनके लिए हमने वकील जो है वो मुकर्रर किया है सुप्रीम कोर्ट के। और इंशाल्लाह वो उनकी नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उस पे उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और साथ साथ जो हमने प्रे की है उसकी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने एक बड़ी एक्सटेंसिव सीएम फाइल की अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की मेहरबानी और मोहब्बत से, बड़ी मेहनत के साथ। उसमें जी हमने 2015, 16, 17 और 18 जितने इन सारे सेशन के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, उनके पेपर्स के लिए दुआ इफ्तिताह की है। पार्ट 1 के रिज़ल्ट के लिए बात की है, पार्ट 2 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए बात की है, अपनी डिग्री को एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट कराने के लिए बात की है। वो स्टूडेंट्स जिनके चांसेस ख़त्म हो चुके हुए हैं और वो पार्ट 1, 2 या 3 में हैं, उनके चांसेस ख़त्म हो गए हैं और वो आगे पेपर नहीं दे सकते, उनको कुछ सिंपैथिकली 1-2 चांसेस दे के उनकी डिग्री को फर्दर उनको मौका दिया जाए, ये भी हमने प्रे किया है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे वीडियो पे नहीं हो सकती। आप जो लोग ग्रुप्स में हैं उन्हें तो उसका बड़ा तफसीली पता होगा। दूसरी जहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करूँगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में हम अपने सबब से जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है उससे हम ये जंग लड़ेंगे। हम इस बात का मैं कभी ज़िक्र नहीं करूँगा कि जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो अब हम बड़े मज़बूत हो गए। तो भाई जो दुश्मन है, जो आपका हरीफ है, वो जिस स्टैंडिंग पे आप खुद को स्टैंडिंग पे ले जाओ, बजाय इसके कि आपका बदला आज आपने लेना है और आप ये कहते हो अच्छा यार वो बुढ़ा हो जाए, वो ज़ईफ़ हो जाए, उसकी ये चीज़ टूट जाए, उसको ये मसला हो जाए, फिर मैं उसके मुखालिफ आऊँगा। ये क्या मर्दानगी है? मुझे तो स्टेटमेंट की समझ नहीं आई। मैंने अभी किसी मौसूफ़ की वीडियो देखी, मुझे किसी ने भेजा कि सर ये देखिए ये ब्लंडर हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप इस पे कोई वीडियो करें। तो मैं मजबूरन आज आया हूँ बड़े अरसे के बाद यूट्यूब पे। एक तो पहली बात, आपने लड़ना होता है ना कि ये देखते रहें कि अगला उनका जी फ़लाँ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब एहसन बून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेंगे तो, और अहमद क्यूम का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा और उसामा मलिक भी सीट से चले जाएंगे। तो मतलब आज से 5, 7, 10 साल बाद जाके हम कुछ सोचेंगे कि बीजीयू के जो लॉ का मसला आ रहा है, इनके हरीफ जो है वो अब वो पोजीशन में नहीं है, तो अब हम इनकी बात करते हो। माई दे लाला केड़े केड़े कम्मां च पिया। सो बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ लॉलीपॉप देना ਹੁੰਦਾ कुछ सॉलिड दिता कर, जिहड़ी गल मनण वाली होए। मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई आप में इतनी हिम्मत है, आप इन्होंने एक अनाउंसमेंट की जी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मुफ्त वकील कर रहे हैं। समरी क्लास ने जी फंडिंग कलेक्शन की जी, स्टूडेंट पैसे दें, फंड करें, हम सुप्रीम कोर्ट में एक कॉमन काज के लिए वकील खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं जी ये मांगने वाले हैं, ये चंदे वाले हैं, सो आप हम आपके लिए मुफ्त वकील ला रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट इनको पैसे ना दें, सुप्रीम कोर्ट ना जाए। अब वो वकील किधर है जो मुफ्त में आप लोगों की तरफ से पेश होना था? एक बात। दूसरी बात, वो सीएम किधर है जो आज तक पेश वहाँ अपने जमा करवानी थी, नहीं हुई। और भाई अगर काम नहीं कर सकते हो, स्टूडेंट की हेल्प के लिए नहीं आ सकते हो, कॉमन काज में कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं कर सकते हो, तो ये जो फुफ्फो फुफ्फो कुटनी वाले लक्षण है ना, ये भी ना वहाँ पे तला करो कम अज़ कम। आप आ जाते हो यूट्यूब पे रोज़ एक नया बयान, भाई आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो हाथ बांध के खड़े हो जो कि खुदा दा ना जे वास्ता जे मैंने सब्सक्राइबर दे दो, मैंने लाइक्स और व्यूज़ दे दो। सो वाई आप फ्रस्ट्रेशन क्यों फैलाते हो? आप 4 साल से लगे हुए हो, मर गए, लुट गए, आप इनके कैसे हामी हो जो आप पहले दिन से कह रहे हो? आपकी ज़बान और अहमद क्यूम की ज़बान एक होती है। मैं आप जिनको जो देखते हैं उन्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपकी ज़बान, अहमद क्यूम की ज़बान एक है, पाकिस्तान बार की ज़बान एक है। आज जब आपने अपने हरीफ की बात को वज़न देना है, उसको ठीक समझना है, तो फिर आप इस मामले पे कहाँ खड़े हो? फिर आप स्टूडेंट के कैसे हामी और कैसे मददगार ठहरे? एक चीज़ ये, दूसरी सो कॉल्ड एसोसिएशन के मुँह पे थप्पड़ और लानत भेजता हूँ मैं। जो स्टूडेंट का मिसयूज़ करते हैं, उन्हें पॉलिटिकली यूज़ करने की कोशिश में होते हैं, याद रखिए इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है। आप जब एक कॉमन काज़ के लिए पॉजिटिवली स्ट्रेट वे में एफर्ट्स करते हैं, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त भी देता है, आपको मर्तबा भी देता है और इन दी एंड आपको कामयाबी भी मिलती है। मैं इस काज़ के लिए खड़ा हूँ, यहाँ पे हाज़िर हूँ। मुझे इन झूठे प्रोपेगेंडों की कोई कहीं पे कोई इतना इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।
इस बंदे ने फरमाया जी जजमेंट जो हमने सीएम फाइल की है उसकी प्रे कख उसका वजन नहीं है। ओ उल्लू के पट्टे, मैं तुम्हें ऑन चैनल कह रहा हूँ, उल्लू के पट्टे, तुम्हें पता है मैं उसमें हमने उसमें उस प्रे में कितनी मेहनत की है। हमने 20 दिन, हम पता नहीं कितने लोग उसमें रात दिन लगाते रहे। हमने उसको 100-150 मरतबा रिमूव किया है, रेस किया है, चीज़ें ऐड की हैं, निकाली, हमने 20-20 उस पर ऑर्डर पड़े हैं। तो तुम अपने इस बेहूदगी के लिए यूट्यूब चैनल पे आके बैठ के कह रहे हो कि जी प्रे में वजन नहीं है। ओ भाई, तुम्हारी गोद में जो बैठने वाले हैं मुझे उनका आइडिया है, और मैं काम कर रहा हूँ 14,000 स्टूडेंट के लिए। आज के बाद तुम्हें मैं अल्टीमेटम देता हूँ, अगर तुमने अपनी इस ज़बान से, इस मनहूस ज़बान से स्टूडेंट के लिए कोई खिलाफ बात की कि स्टूडेंट इलीगल है, स्टूडेंट ने ये कर दिया, स्टूडेंट ने वो कर दिया, फ़लाँ बड़ा है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है, तो मैं तुम्हारी तबीयत सेट करने के लिए तैयार हूँ, हाजिर हूँ, और मैं यहाँ इन फील्ड हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या है। मैं वीडियोस नहीं लगा रहा था, मुझे कोई मसला नहीं था, मैं अब वीडियो लगाऊंगा चैनल पे। मैं देखता हूँ इनका कोई भी प्रोपोगेंडा 1 दिन से ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, इनको लाएं मेरे सामने, एक 10 मिनट ये रुक जाएं, इनके सामने कोई एक हाई कोर्ट का ऑर्डर ये दिखा दें ये स्टूडेंट के खिलाफ है। रोज़ आप आ जाते हो, बकवास करते हो कि सर जी हाई कोर्ट में जो लोग गए उन्होंने ये कर दिया। मैं अपनी ब्रीफ हिस्ट्री दूँ ना यहाँ पे कि स्टूडेंट के लिए एफर्ट्स क्या हुई हैं, चीज़ें क्या हुई हैं, तो तुम बेहुदा इंसानों को समझ आए कि बात क्या होती है और इसमें रियल एफर्ट्स क्या हैं। इंशाल्लाह इन दी एंड, इन शॉर्ट, स्टूडेंट के लिए यह है कि जी इंशाल्लाह और नवंबर के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस अप्रोक्सीमेटली लगेगा, हेयरिंग होगी, आपके वकील साहब वहाँ पे पेश होंगे, हम जो उसमें एफर्ट्स पुट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और इट इज़ होप्ड इंशाल्लाह कि आप लोगों की फेवर में फैसला होगा। पार्ट 1 का रिजल्ट हम अनाउंस कराएंगे, पार्ट 2 का फर्स्ट एनुअल 2020 हम कंडक्ट कराएंगे। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट, लेजिटिमेट स्टूडेंट हैं, उनको रेगुलराइज किया जाएगा, उनको कंटिन्यू कराई जाएगी डिग्री, और इंशाल्लाह 2023 के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीट हो जाए, बहुत सारी पॉजिटिव दुआओं के साथ। और याद रखिए, जो आप लोगों के बीच बोए हुए हैं, जो ये लोग अभी तक सर उठा के चल रहे हैं, ना ये काम करते हैं, जो काम कर रहा होता है उसकी टांगें खींचते हैं, उसके लिए बेहुदा चीज़ें कर रहे होते हैं। सो ये इट्स अप टू यू कि स्टूडेंट इस चीज़ में क्या करता है। वो इन लोगों को और जो है वो एफर्ट्स इनको फील्ड में रखता है, लाता है, या फिर इन लोगों का बायकॉट करके अपनी पॉजिटिव एफर्ट्स के। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात की समझ नहीं आती, जो बंदा ये ज़बान इस्तेमाल करता है वो सारी ज़बान, इसके लीडर जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो हमारी हरीफों की ज़बान होती है। तो फिर मैं किस लिहाज से इनको कहूँ कि यार यू आर गुड, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आप स्टूडेंट के हमदर्द हो। सो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सर हुण थोड़ी मंजी पीढ़ी ठोकांगे, फील्ड च आवांगे, थोड़ी तबीयत सैट करांगे, बेफिक्र रहो और तैयार रहो। बेहूदगी असी नहीं करनी, बदतमीजी असी नहीं करनी। अलबत्ता जो स्टूडेंट के साथ खेलेगा उसको ज़रूर मैं काउंटर करूँगा और बड़े अच्छे अल्फाज में करूँगा। मुझे इनका कोई लिहाज नहीं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये जो हमारे हरीफ हैं ना वो ख़ानदानी और ना ये यूट्यूबर ख़ानदानी है। वो कहते ने बंदा अगर बदकिस्मत होवे तो उन दुश्मन भी चबल लभदे ने। सो ये मुझे मिल गए हैं, मेरी किस्मत ऐसी है, जो भी है। बहरहाल आप लोगों के लिए मैं इसमें एफर्ट पुट करूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करेंगे। फर्दर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और इंशाल्लाह मैं फॉर्मली आप लोगों के सामने बहुत जल्द हाज़िर होऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।